नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9th ऑफ सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी ना तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने सीरीज शुरू की है जो कि हम कंटेंट वाइज और करंट अफेयर्स मंथली और वीकली बेसिस के ऊपर चलाएंगे, जो कि आपके एग्जाम तक दोस्तों आपको कंटिन्यूस हमारे हमारे चैनल पर मिलेगी। जो भी एग्जाम जैसे आगे आने वाली जो आईबीपीएस के एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम यहाँ पर निकला है, उन सभी को फोकस करते हुए डेली दोस्तों आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, तो फिर छोड़िएगा मत, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आप लोगों के लिए जो कि नए जुड़े हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने जो पहले भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं प्लीज उन्हें ये बात ध्यान रहे कि यहाँ पर रिविजन के लिए भी हम लोग वीडियोस अपडेट करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि avision.co.in, जो कि आपको नीचे स्क्रॉल बार में भी दिखाई देगा स्क्रॉल होते हुए avision.co.in, जहां पर आप जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज है उनमें अपने आप को एनरोल करा सकते हो और आप अपने सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे बैंक का एग्जाम दे रहे हो, डब्ल्यूबीसीएस का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों आप देना चाहते हैं, या फिर आपके ऐसे कोई दोस्त है, कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी आप बता सकते हैं ताकि उनका भी फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेगी। ठीक है, अंडर वन रूफ आपको ये सारी चीजें मिलेगी। और डेली दोस्तों हमारा करंट अफेयर शो तो होता ही है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Prime Minister Narendra Modi has announced a new initiative, the development and upgradation of dash schools across the country under the Pradhan Mantri Schools for Rising India PM Shri योजना। तो दोस्तों यहाँ पर पीएम मोदी ने, एक बात गौर से सुनिएगा, पीएम मोदी ने बेसिकली एक इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया है जिसमें वो पीएम श्री योजना के अंडर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है ना पूरे इंडिया के, उनको जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर कितने स्कूल्स जुड़ेंगे ये बात आपको बतानी है। ऑप्शंस आप लोग के पास है 14,500, 15,500, 16,500 और 20,500। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 14,500। 14,500 स्कूल्स यहाँ पर दोस्तों अपग्रेडेशन के लिए जोड़े जाएंगे। अब इनकी बात पूरी पूरी हम बात करेंगे इसके बारे में। PM Narendra Modi has announced a new initiative, the development and upgradation of 14,500 schools across the country under the Pradhan Mantri Schools for Rising India, that is PM Shri Yojana. The PM Shri schools will become model schools which will encapsulate the full spirit and national education policy। दोस्तों एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, ठीक है, ये 14,500 स्कूल्स क्या करेगी, अपग्रेडेशन की तरफ वर्क करेगी फॉर द रेजिंग इंडिया, राइट। The centrally sponsored scheme will be implemented by strengthening existing schools selected from among those managed by the central government, states and union territories and local bodies। इसमें दोस्तों जो रेशो रहेगा वो 60-40 का रहेगा। ठीक है, 60-40 का रेशो रहेगा। मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, खुद की स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लो कि ओडिशा में खोले जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे स्कूल्स, तो ओडिशा यहाँ पर स्टेट देगा 60%, ठीक है, और 40% देगा इसका खर्चा कौन, सेंट्रल। तो 60-40 का यहाँ पर रेशियो देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखना है ना। The centrally sponsored scheme will be implemented by strengthening the existing schools selected from among those managed by the central government, states, unitaries and local bodies. The aim of these schools will not only to qualitative teaching, learning and cognitive development, but also to create a holistic and well-rounded individuals equipped for the 21st century skills, right?
तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ इस स्कूल्स को एक मॉडर्न स्कूल और फुल्ली एम्ड स्कूल्स बनाने का नहीं, बल्कि शिक्षा को एक हथियार बनाने का ऐसा बोला गया है किसने, मोदी जी ने। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि 14,500 स्कूल्स यहाँ पर अपग्रेड होगी पीएम श्री स्कीम के अंदर। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट दोस्तों। करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़ना है, ये स्ट्रेटेजी अब आपको बनानी पड़ेगी। देखिए, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका एग्जाम या तो अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर में होगा। मतलब ये मान के चलिए कि आपके पास 1 से 2 महीने है दोस्तों क्या, पूरा प्रिपेयर करने के लिए सिलेबस। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, नए से शुरुआत कर रहे हैं, कुछ बच्चे रिवाइज कर रहे हैं। जो रिवाइज कर रहे हैं वो थोड़े से प्लस पॉइंट में है, क्योंकि उनका पहले एक बार सिलेबस पूरा हो चुका है। लेकिन करंट अफेयर्स ऐसी चीज है ना दोस्तों, कि नए बच्चों के लिए भी ये एक बराबर है और पुराने बच्चों के लिए भी एक बराबर है, क्योंकि ये हर डेली क्या होती है दोस्तों, नहीं आती है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आपका एंड ऑफ नवंबर में भी एग्जाम हो रहा है ना, तो नवंबर के करंट अफेयर्स आप छोड़ो नहीं। ठीक है, छोड़ना आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब से आपका एग्जाम है, 4 महीने पहले के करंट अफेयर्स ऑन फिंगर टिप्स होने चाहिए आपके। ठीक है, इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डेली हम यहाँ पर रिवीजन सेशंस लेकर आएंगे, लाइव सेशंस शुरू करेंगे दोस्तों मंडे से। ठीक है, कमिंग मंडे से आपके लाइव सेशंस शुरू हो जाएंगे इसी चैनल पर, जिस पर आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, और हम लोग एक साथ एकजुट होकर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रिपरेशंस को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिएगा, कमर कस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर करंट अफेयर्स का 100% सिलेबस नहीं हो रहा है, अगर 80% भी हो रहा है ना, तो बहुत है। समझ में आया, क्योंकि 80% सिर्फ तुम करके जा रहे हो, तुम्हारे कॉम्पिटिटर नहीं करके जाएगा, ये सोचकर हमें चलना है। ठीक है, हमें अपना मोटिवेशन हाई रखना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Which state has been set up country's first bio villages recognized by an international group? Rajasthan, Himachal Pradesh, Assam, Tripura. Here the correct option will be option number D, that is Tripura, right? तो यहाँ पर दोस्तों त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिसने कंट्री का पहला बायो विलेजेस क्या किया है दोस्तों, इंटरनेशनल ग्रुप पर रिकॉग्नाइज किया है। देखिए पूरी बात हम करेंगे। त्रिपुरा becomes the first state in India to have the first modified bio village. The Daspara village of Tripura is converted into nature-based lifestyle and livelihood and reduce the use of chemical fertilizers. Daspara is a home for 64 families which depend on agriculture and fishery. तो ये जो बायो विलेज है ये 2.0 कंसेप्चुअलाइज्ड है किसका, आफ्टर बीजेपी केम इनटू पावर एंड अडॉप्टेड द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंडेवर बाय पीएम मोदी, राइट। तो यहाँ पर हम कुछ बुलेट पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये क्या है, लेकिन आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज एम टू सेट अप टोटल 100 बायो विलेजेस इन द स्टेट. 10 bio villages are completed and the first bio village has been set up at Daspara in Charilam constituency of Shepalja district. The bio village aims to provide sustainable livelihood and food security to ensure holistic socio-economic डेवलपमेंट अमंग रूरल कम्युनिटीज, राइट। तो ये आप ध्यान रखना। साथ में ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर भी यहाँ पर होगी, बायोगैस बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएंगे। तो मतलब बिल्कुल यहाँ पर ये जो विलेज है वो केमिकल फ्री है। ठीक है, क्या है, केमिकल फ्री है, ये बात ध्यान रखना। और 64 फैमिलीज का ये पूरा एक विलेज है जिसका नाम है दासपारा। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू प्रमोट ग्रीन टेक्नोलॉजी like solar water pumps, bio cook stoves, biogas plants, sustainable production and agriculture and aid sector related products, right? तो ये है इसका मेन एम जिसको आप समझ सकते हो और जिस पर ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों टिका हुआ है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर त्रिपुरा ने सेट किया है पहला ऐसा बायो विलेज जिसका नाम है दासपारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Among the following, which Indian cricketer recently announced his retirement from IPL, Indian Premier League? विराट कोहली, सुरेश रैना, आशीष नेहरा, केएल राहुल, करेक्ट विल बी और सुरेश रैना, राइट। तो सुरेश रैना दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मर इंडियन बैट्समैन ने अनाउंस किया रिटायरमेंट फॉर द इंडियन प्रीमियर लीग। सुरेश रैना was not retained by Chennai Super Kings and nor he has any picked by any team in IPL 2022 mega audition in this year. He has been playing for CSK and has given commendable performance in the history of IPL. Raina smashed 5,528 runs at an average of 32.5 and the strike rate of 136.7. Raina also will not play any domestic cricket tournament from now, and 2009 Raina retired from the international cricket on the same day as well as MS धोनी on 15th of August 2020, राइट। वैसे भी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की दोस्ती के तो बहुत चर्चे हैं, और यहाँ पर आईपीएल टीम 2022 में सुरेश रैना को पिक नहीं किया गया था। हालांकि इनका जो परफॉर्मेंस था चेन्नई सुपर किंग्स से काफी रिकमेंडेबल था, लेकिन फिर भी इन्हें पिक नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने रिटायरमेंट लिया। साथ ही साथ जो आपके इंटरनेशनल क्रिकेट है
जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी जी ने यहाँ पर क्या लिया था दोस्तों, रिटायरमेंट लिया था, उसी दिन सेम डे यहाँ पर सुरेश रैना ने भी अपना रिटायरमेंट घोषित किया था। ठीक है, तो जिसकी डेट थी 15 अगस्त 2020। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आईपीएल से भी सुरेश रैना ने क्या कर दिया, रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एसएमएस बैंकिंग फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर रिसेंटली। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों जो हमारा करंट अफेयर्स है, एक बात आप गौर से सुनिएगा, वैसे उसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने बनाई है। करंट अफेयर्स 3 भाग में बांटा जाता है आजकल। पहला आपका हो जाता है बेसिकली जीए आपका 3 भाग में बांटते हैं, जिसे बोलते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, फिर आपका आता है बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी, और उसके बाद रिलेटेड टू अदर सेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आपको इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। और अब आप ये मत सोचिएगा कि टाइम बहुत है आराम से करेंगे, आराम नहीं है दोस्तों, टाइम बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है और हमें इस बार बाजी मारनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इंट्रोड्यूस किया है एसएमएस बैंकिंग फैसिलिटी फॉर द कस्टमर रिसेंटली? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, करेक्ट विल बी और एचडीएफसी बैंक, राइट। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लेंडर एचडीएफसी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया एक नया एसएमएस बैंकिंग फैसिलिटी फॉर इट कस्टमर्स। The bank claims that now customers can access a wide range of banking services round the clock 24/7 365 days, no matter where they are. With the new SMS banking facility, customers can now check account balances and summaries, apply for loans, manage credit cards, apply for checkbook requests, generate account statement and more. Right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, बेसिकली 24/7 365 डेज के लिए फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। इससे क्या होगा, इस बैंकिंग फैसिलिटी से अब क्या हो सकता है, नए आप अपना अकाउंट बैलेंस को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आपके अकाउंट में कितने रुपए पड़े इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर बैलेंस और समरीज क्या है, मतलब आपके लास्ट 5 ट्रांजेक्शन की समरीज आप ले सकते हो, लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हो, और उसके बाद वाईफाई पेमेंट को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो चेकबुक के लिए। ठीक है, उसके साथ अकाउंट स्टेटमेंट भी जनरेट कर सकते हो। कस्टमर नो लॉन्गर टू नीड टू रिमेंबर अ टाइप ऑफ लेंथी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, कंडक्ट एसएमएस थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक फॉर न्यू फैसिलिटी विच इज इंटीग्रेटेड बाय एआई टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर दोस्तों ये इंडिया की पहली ऐसी बैंक बनी है जो ये फैसिलिटी दे रही है। हालांकि एसएमएस के थ्रू आप लास्ट बैलेंस चेक कर सकते हो और समरी भी ले सकते हो, लेकिन चेकबुक रिक्वेस्ट नहीं कर सकते और ये सब नहीं कर सकते, लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन अब एचडीएफसी बैंक की फैसिलिटी आपको दे रहा है। कैसे दे रहा है देखते हैं, कैसे काम आएगा दोस्तों। इन ऑर्डर टू गेट स्टार्टेड विद द न्यू एसएमएस बैंकिंग फैसिलिटी, जिसके पास एचडीएफसी का अकाउंट है ना, वो सुन लो, ये बात इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आप लोग क्या करिए, आप लोग एसएमएस करिए रजिस्टर। ठीक है, पहले लिखिए रजिस्टर, स्पेस दीजिए, 4 डिजिट दीजिए ऑफ योर कस्टमर आईडी का, स्पेस दीजिए, या फिर अपने 4 अकाउंट नंबर, लास्ट अकाउंट नंबर के डिजिट्स दीजिए, एंड देन सेंड इट टू 7308080808, right, for their registered mobile number. The new SMS banking is currently available only in English language and it is available 24/7 with zero charges. कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं है, एक अच्छी बात है, जीरो चार्जेस पर ही काम करेंगे। Customers can conduct SMS banking operations from anywhere in India or overseas if they have national and international roaming enabled in their mobile device, right? तो यहाँ पर दोस्तों ये झंझट भी खत्म हो गया कि एटीएम पर जाओ और एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करो, कि वो जो लास्ट 5 स्टेटमेंट हम एटीएम से भी निकालते हैं ना, उसकी भी झंझट खत्म, फोन पे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज नंबर नोट कर लेना, तुम्हारे काम आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव, पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल ओपन 300 ब्रांचेस इन अनबैंक्ड एरिया फॉर वेरियस स्टेट्स बाय डैश November 2022, December, January, February. Correct option will be December 2022, मतलब end of this year. End of this year यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, वो 300 ब्रांच खोलेंगे दोस्तों, ऐसी जगह जहां पर ब्रांच नहीं है, जहां पर किसी बैंक की ब्रांच नहीं, अनबैंक्ड एरियाज है। क्यों? फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ऐसी जगह से पैसे को इकट्ठा करना दोस्तों जहां पर लोगों की बैंकिंग की हैबिट्स नहीं है। ठीक है, जैसे कि रूरल एरियाज, जो बहुत ज्यादा रूरल एरियाज जहाँ पे पैसे आज भी लोग अपनी तिजोरियों में छुपा कर रखते हैं, जहाँ पे आज भी जो पैसा है वो बैंकिंग स्ट्रक्चर में नहीं आ पा रहा है, वहां पर ये ले जाकर अपना बैंक का ब्रांच खोलेंगे और वहां पर लोगों से बैंकिंग हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव, public sector banks will open about 300 brick and mortar
branches in the unbanked areas for various states by December 2022. These new branches will cover all remaining unbanked villages with a population of more than 3000, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर मेन मकसद क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मेन मकसद जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, और यहाँ पर उन पैसों को बैंकिंग स्ट्रक्चर में लेकर आने का यहाँ पर मोटिव है जो अभी तक इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो रहा। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 300 ब्रांचेस खोली जाएगी पीएसयू बैंक्स के द्वारा by the end of this year, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ 95 ब्रांचेस विल बी ओपन इन राजस्थान, फॉलोड बाय 54 इन मध्य प्रदेश, 38 ब्रांचेस इन गुजरात, 33 इन महाराष्ट्र, 32 इन झारखंड एंड 31 इन उत्तर प्रदेश। दोस्तों ऑब्वियसली राजस्थान में अगर मैं बात करूं दोस्तों, राजस्थान की बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पर लोग आज भी अपना पैसा बैंक में नहीं रखवाते। क्यों? क्योंकि उन्हें बैंक पर भरोसा नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि वो लोग सोचते हैं अरे बैंक के कभी बंद हो जाएगा, कभी डूब जाएगा, पैसे डूब जाएंगे। इतने मेहनत से हम पैसा कमाते हैं, हमारे खून पसीने का पैसा है ये, हम नहीं देंगे बैंक को। आज भी उनकी आदत है, आज भी ऐसी मेंटालिटी है लोगों की दोस्त, ऐसा सत्य है। लेकिन अब वहीं पर ही अपनी ब्रांच खोल कर बैठना, क्योंकि क्या है, हर बैंक का क्या हिसाब है, बैंक एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज है, कंपनी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है हमारे इंडिया में बैंक। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अब ऐसी अनबैंक्ड जगह अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी ब्रांच खोल रहे हो, तो आपको प्रॉफिट बड़ा मिनिमल होगा, ये बात पता है। और प्रॉफिट अगर मिनिमल होगा तो फिर उससे क्या होगा, फिर से उसे ये चीज होगी कि उसे प्रॉफिट ढंग से मिल नहीं पाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये चीज रहती है। तो यहाँ पर इस चीज को कि बैंकिंग हैबिट्स लोगों के बीच में पड़े, लोगों के अंदर पड़े बैंकिंग हैबिट्स, और वो अपना पैसा जो है बैंक में डालकर रखे, इस चीज के लिए यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, अनबैंक्ड एरिया में क्या खोले गए हैं, ब्रांचेस खोले गए हैं पीएसयू बैंक्स के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा विल ओपन 76 ब्रांचेस। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर 76 ब्रांचेस बैंक ऑफ बड़ौदा खोलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 60 ब्रांचेस खोलेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ नेशनल प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट एज इट्स एनेबलर for the inclusive growth. It is important as it provides an avenue to the poor to bring their savings into the formal financial system. आई ना बात समझ में? मतलब कोई गरीब अपना पैसा हमेशा अपने घर पर अपने जेब में रखता है, क्यों? क्योंकि उसे डर है। अब डर को निकालने के लिए यहाँ पर बैंक खोले जाएंगे और उनका वो पैसा बैंकिंग स्ट्रक्चर में लेकर आया जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत बार बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाते समय आपसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस में। इवन ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब पर वीडियोस डालते हुए भी मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस की हमेशा बात की आप लोगों से। तो आप प्लीज इसका मतलब समझिएगा, क्योंकि आज के इस नए जमाने में ये जो वर्ड है ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये अब लोगों के बीच में क्या हो रहा है, फैल रहा है। जैसे स्कैम फैला था ना, वैसे ही अब ये भी फैल रहा है। तो आप इसको पकड़ कर रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। खिचा सुदीप हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द पुनयुक्त दत्तू योजना। द पुनयुक्त दत्तू इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट? नाउ द करेक्ट ऑप्शन विल बी कर्नाटका। नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन आपको याद जल्दी हो जाएगा दोस्तों। ये फोटो आप इनकी देखिए, आप फोटो इनकी देखी होगी आपने कहीं ना कहीं पर। किचा सुदीप, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्टर है, कन्नड़ एक्टर है किचा सुदीप एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर पुण्य पुण्यकोटि दत्तू योजना, a cattle adoption scheme. The minister also said that the actor has decided not to charge for the being a brand ambassador of the scheme, which is aimed at encouraging adoption for the public for the purpose of rearing cattle, गौशालास, cow shelter. बेसिकली दोस्तों क्या है, जितने भी आपको पता है लिम्पी के बारे में आपने सुना है, लिम्पी, ठीक है। लिम्पी एक ऐसी बीमारी है जो आज अभी काउस में बहुत ज्यादा फैल रही है दोस्तों, जिससे बहुत सारी जो गोवंश है वो मर रहे हैं, जो काउ है उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे मिल्क प्रोडक्ट्स काफी महंगे हो रहे हैं, आपको पता है। हर अमूल के आए दिन यहाँ पर दोस्तों एडवर्टीज आ रहे हैं कि आज अमूल पर लीटर 2 रुपए पर लीटर महंगा हो गया, ये हो गया वो हो गया, पनीर महंगा हो गया, ये सब। तो ऑब्वियसली अगर दूध मिलेगा नहीं, दूध मिले, काऊ अगर अगर नहीं रहेगी, गौ माता प्रॉब्लम हो रही है उनको, तो यहाँ पर मिल्क जो है वो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड तो उतनी की उतनी ही है, तो प्राइस बढ़ रही है मिल्क प्रोडक्ट्स की भी। तो ये सारी चीजें, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर दोस्तों कर्नाटका की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें कैटल गौशाला उसको मतलब बेसिकली क्या करेगी, पब्लिक अडॉप्शन करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? करेक्ट ऑप्शन विल बी 7th of September, राइट। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 7th of September to promote and facilitate actions to improve the air quality. It focuses on the transboundary nature of the air pollution, highlighting the needs of the collective accountability and collective action. It is a UN recognized day that aims to raise people awareness at all levels, right? That is, the clean air is important for both the health,
प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी एंड द इन्वायरमेंट, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्लीन एयर है, ठीक है, जो क्लीन एयर है उसका यहाँ पर तवज्जो बताया गया है कि वो हर चीज में, हर एस्पेक्ट में हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या है ये बात हम करेंगे, द एयर वी शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर 2022 का जो थीम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द एयर वी शेयर, ठीक है। Stressing and the need of collective accountability and action, it also highlights the need of the immediate and strategic international regional cooperation for more efficient implementation, mitigation policies and actions to tackle the air pollutions, right? तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है कि इस साल का थीम क्या है। थीम पर क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट डे में थीम दी गई है ना तो प्लीज उसको छोड़ना मत, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर मंथ के आप एक चार्ट बना लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे लिखो और यहाँ पर उसकी थीम लिखो, जिसमें नहीं है उसमें क्या कर दो, क्रॉस कर दो। उसका मोटिव अगर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मोटिव लिख लो, ठीक है। तो ये हिसाब है, ऐसे आपको चीज़ें क्या करनी है, टेबल फॉर्म में भी याद होती है हमें बहुत जल्दी, तो वो आप ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु वॉज अवॉर्डेड विद द एनुअल साहित्य पुरस्कार फॉर द लोकनायक फाउंडेशन 18th लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड? करेक्ट विल बी और तनिकला भारनी, ठीक है। तनिकला भारनी को दोस्तों यहाँ पर क्या किया, प्रेजेंट किया गया एनुअल साहित्य पुरस्कार फॉर लोकनायक फाउंडेशन इन एन अवार्ड सेरेमनी हेल्ड एट काला भारती ऑडिटोरियम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, राइट। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों। यहाँ पर किसको अवार्ड दिया गया है ये ध्यान रखना, तनिकला भारनी को, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, नाम याद कर लेना बस हो जाएगा, इससे ज्यादा इस डेप्थ में क्वेश्चन इसका बनेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वो नेम के ऊपर आप लोगों को देखने को दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ चीजें होती है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली हमारे एग्जाम में आ जाती है, जो हमारे लिए एक बोनस पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हुए, तो प्लीज उस पर फोकस जरूर करिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। महानगर गैस लिमिटेड हैज अपॉइंटेड डैश एज अ कंपनीज न्यूज चेयरमैन। दोस्तों अपॉइंटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का आज के टाइम में, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स पर क्वेश्चन आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा महेश विश्वनाथन अय्यर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट रन सिटी यूटिलिटी महानगर गैस लिमिटेड हैज अपॉइंटेड महेश वी अय्यर एज कंपनीज न्यूज चेयरमैन. Iyer was director with GAIL Limited till last month, and GAIL is a promoter of MGL. Iyer is an electrical engineer with more than 36 years of experience in the execution of the projects in the area of gas pipelines, LNG terminals, city gas distribution, renewables, etc., amounting to 40,000 crores. Right? तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर अय्यर की दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है, तो बैकग्राउंड आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये ध्यान रखना कि यहाँ पर महानगर गैस लिमिटेड ने अपॉइंट किया है महेश वी अय्यर को क्या, एज अ न्यू चेयरमैन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। एयरटेल पार्टन विद विच dash to offer bill payment solutions. Now the correct option will be Odisha, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने लॉन्च किया एक पायलट प्रोजेक्ट इन पार्टनरशिप विद द टीपी नदन ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन to offer bill payment solution for more than 2 million customers. The pilot project will be mobilized 4,000 Airtel payment banks in northern Odisha to facilitate the bill payments. इसमें होगा क्या दोस्तों, बेसिकली बिल पेमेंट ये प्रोजेक्ट है और एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि ओडिशा के नदर्न पार्ट में, ठीक है, नदर्न पार्ट टीपी में यहाँ पर कोलैबोरेशन आया है एयरटेल के साथ। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज 5 lakh outlets across nation. Airtel IQ is a unit of Airtel Enterprise Business, and the project is currently at a NPCI certification stage. The certification will ensure that the project has minimal risk and digital fraud. Right? तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। NPCI दोस्तों क्या है, पूरा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स को सर्टिफाइड करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ताकि उनकी फ्रॉड्स वगैरह सब कम हो सके और वो एक एफिलिएटेड सोर्स से पास हो सके आपका जितना भी पैसा है, पेमेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और प्लीज शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने दोस्त के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन्हें भी दोस्तों क्या हो सके, हेल्प हो सके। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमें कमेंट कर बता सकते हैं आपको अगर ऐसी कोई टॉपिक के ऊपर डिस्क्रिप्टिव या इलेबोरेटिव वीडियो चाहिए जो कि कंटेंट बेस हो, या फिर कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक, कोई हॉट अफेयर्स का टॉपिक हो, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड फील फ्री टू लर्न,
राइट? कोई दिक्कत यहाँ पर होने से कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।